नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित चोपड़ा श्री सचिया इलेक्ट्रॉनिक्स से। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग लेके आते हैं हमेशा नई और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो इस बार आपने गर्मी देखी होगी, गर्मी बहुत ही अमेजिंग लेवल की बढ़ी थी। मतलब 48 डिग्री 50 डिग्री तक के टेम्परेचर को टच करके आए। मतलब इतनी गर्मी मीन्स जिसके ऊपर आप मिट्टी पे भी अगर पापड़ सेक लो तो पापड़ सेक जाता है, ऐसी गर्मी को हम लोग इस बार टच करके आए। तो इस बार जो सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ है वो सेल हुआ है एयर कंडीशनर और कूलर। तो बहुत सारे लोगों की जब परचेजिंग टाइम था तब बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज थे कि कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी। मार्केट के अंदर इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर जो कस्टमर का जो कंफ्यूजन है वो दूर नहीं कर पाते आमतौर पे सारे दुकानदार। तो हमने सोचा कि ये जो सबसे बड़ी समस्या है इसके लिए आज एक वीडियो बना लेते हैं। तो ये वीडियो है कि आपको कौन सा एसी लेना चाहिए और कौन सा एसी नहीं लेना चाहिए। आई मीन इन्वर्टर एसी में जाना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी में जाना चाहिए। अगर आप यूट्यूब पे हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, विच इज द बेस्ट एसी, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर। तो देखो, हमारे यहाँ पे दो टाइप के कस्टमर्स होते हैं। एक होता है कस्टमर जिसको एसी को चलाने की आदत होती है 16 डिग्री के टेम्परेचर पे और उसे चाहिए फास्टेस्ट कूलिंग। तो उन सारे कस्टमर्स के लिए जो है नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा बेटर रहता है। और जिन कस्टमर को जो एसी सबसे ज्यादा चलता है और जिन कस्टमर्स को 24 डिग्री के टेम्परेचर पे अपना ऑफिस, अपना घर, अपना रूम मेंटेन चाहिए, उनके लिए जो है वो इन्वर्टर एसी ज्यादा बेटर रहता है। तो इन्वर्टर एसी और नॉन इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर के डिफरेंसेस है वो कुछ इस तरह से होते हैं। नॉन इन्वर्टर एसी के जो कंप्रेसर होते हैं वो स्पीड को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आपने अपने रूम का टेम्परेचर 16 डिग्री सेट किया हुआ है और आपके रूम का टेम्परेचर जैसे ही 16 डिग्री पे आ जाए तो आपका एसी कट ऑफ हो जाएगा। डेट मीन्स नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो बंद हो जाएगा। और इसी कंपेयर में अगर आप इन्वर्टर एसी की बात करेंगे तो जैसे ही आपने अपने रूम का टेम्परेचर 16, 18, 20 जो भी सेट कर रखा है और एसी उस टेम्परेचर पे पहुंच जाता है तो वो क्या करता है कि कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देता है बजाय उसकी कि उसे कट ऑफ करने से। और जो नॉन इन्वर्टर का जो कंप्रेसर होता है वो सेट किए हुए टेम्परेचर पे पहुंचते ही उसे डायरेक्टली झटके से बंद कर देता है। और नॉन इन्वर्टर एसी जब आपका रनिंग कंडीशन में रहेगा तो वो अपने 100% पावर कंजप्शन के साथ में रन करता है। यानी अगर आपका नॉन इन्वर्टर एसी है या तो वो 100% पावर कंज्यूम करेगा और या फिर झटके से बंद करके जैसे ही आपका टेम्परेचर चेंज होगा तब फिर झटके से स्टार्ट होके फुल स्पीड में चलेगा। इसकी कंपेयर में नॉन इन्वर्टर एसी अपने टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चलता है। यानी अगर आपका रूम टेम्परेचर सेट हो गया है तो वो अपने कंप्रेसर की स्पीड को बंद कर देगा और जैसे जैसे टेम्परेचर वापस बढ़ता है वैसे वैसे इन्वर्टर एसी जो है अपने कंप्रेसर की स्पीड को वेरिएंट कंट्रोल करता रहता है, अप एंड डाउन करता रहता है। नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर की ये वेरिएंट से कस्टमर को क्या फायदा है, तो इससे ये फायदा है कि अगर कंप्रेसर फुल स्पीड पे चलेगा तो वो आपका पावर कंज्यूम ज्यादा करेगा। इन्वर्टर एसी जब अपने वेरिएंट कंडीशन में चलेगा, अपनी 50% 70% कंजप्शन पे चलेगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव करेगा। सेकंड थिंग कि ऐसी कंडीशन में किसको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, किसको नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको और जो मेरा एक्सपीरियंस है इस गर्मी के हिसाब से, जिन लोगों को 16 डिग्री टेम्परेचर पे रहने की आदत है, जिनको सबसे फास्टेस्ट कूलिंग चाहिए, उनको 16 डिग्री के टेम्परेचर पे ही वर्क करना है, जिनका एसी लिमिटेड टाइम के लिए चलता है, हॉल लॉबी वगैरह जहां लिमिटेड टाइम के लिए फास्टेस्ट कूलिंग चाहिए, उन्हें यूज करना चाहिए नॉन इन्वर्टर। और जिनके फ्रिक्वेंट में सुबह से लेकर शाम तक आपका जब एसी चलता है 24 डिग्री टेम्परेचर, 25 डिग्री, 26 डिग्री के टेम्परेचर पे आपको उस एरिया को मेंटेन करना है, उस कंडीशन में आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए। मेरे हिसाब से उन जगहों पे जहाँ पे वोल्टेज की दिक्कत है या जिन जगह पे आपका यूज लिमिटेड है, जैसे आपका ड्राइंग रूम हो गया, आपके कॉन्फ्रेंस हॉल हो गए, जहां आप लिमिटेड टाइम के लिए रहते हैं, तो वहां इन्वर्टर एसी आपको इतना फायदा नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि इन्वर्टर एसी आपको फायदा तभी पहुंचाता है जब वो कंटिन्यूसली रन करता है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट रन है एसी का, उस जगह पे आपका नॉन इन्वर्टर एसी ज्यादा बेटर रहेगा। और अगर आपकी वोल्टेज की दिक्कत है तो आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उस जगह पे इन्वर्टर एसी लेते हैं तो उसकी पीसीबी उड़ने के पूरे चांसेस रहते हैं। और अगर कंपेयर करें मेंटेनेंस की भी, तो नॉन इन्वर्टर की मेंटेनेंस भी बहुत इजी है, बहुत सस्ती रहती है। और सेकंड थिंग,
अगर आपको आदत है 16 डिग्री के टेम्परेचर पे एसी चलाने की, तो उस कंडीशन में भी आपका इन्वर्टर एसी कोई काम का नहीं है। उस कंडीशन में भी आपको नॉन इन्वर्टर एसी ही लेना पड़ेगा। और जिन जगह पे आपको सिर्फ टेम्परेचर मेंटेन करवाना होता है, उन जगहों के लिए आपको इन्वर्टर एसी यूज करना चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको इन्वर्टर एसी आपकी बहुत सारी बिजली की बचत करके आपके बहुत सारे पैसे बचा सकता है। इसके अलावा आपको एक और चीज बता दूं कि अब टाइम आ गया है सोलर का। तो फिक्स स्पीड जहां सोलर के अंदर आपका बहुत ज्यादा लाइट कंज्यूम करेगा, आपके यूनिट कंज्यूम करेगा, वहीं इन्वर्टर एसी सोलर पे भी आपकी बिजली कम खाएगा। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन सा एसी यूज करते हैं, इन्वर्टर या नॉन इन्वर्टर, और आपका एक्सपीरियंस कैसा है कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।